कल हमने श्रवण करना प्रारंभ किया कि कैसे शिला महाराज जी अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के निकट कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए। वो शिक्षा जो उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम कागज और कलम लेके आना, मैं तुम्हें कुछ चीजें, कुछ श्लोक, कुछ चीजें बतलाऊंगा। तो हमने सबसे पहले श्रवण किया कि कैसे शिला महाराज जी उस दिन से, उन दिनों से ही उनका ये एक अभ्यास पड़ गया कि गुरु महाराज जी की जो भी कथाएं हैं, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उनको मैं लिखा करूंगा। तो उन्होंने डायरी मेंटेन करना प्रारंभ किया, जिसमें अलग अलग वस्तुओं को, अपने दिनचर्या को, अपने साधना को, शिक्षाओं को, चीजों को वो लिखते थे। उसके विषय में हम लोग बाद में श्रवण भी करेंगे। फिर जो पहला दिन का जो शिक्षा उनको प्राप्त हुआ वो हमने श्रवण किया, जिसमें शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने शिला महाराज जी से एक प्रश्न किया, क्योंकि हम लोग ये प्रसंग सुन रहे थे कि शिला महाराज जी का अपने गुरु भाई श्री मधुसूदन प्रभु, श्री भट्ट कृष्ण प्रभु, अनेक प्रकार के उनके साथ जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा, उसके विषय में ही शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी शिला महाराज जी से कहना प्रारंभ करते हैं कि आपका इन लोगों से संबंध क्या है। तो ये प्रश्न के साथ वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपका इनके साथ संबंध क्या है, आप इनके गुरु भाई हैं, ये आपके गुरु भाई हैं। तो यहाँ पर जो गुरु भाई का संबंध कैसा होता है, जगत के जो हमारे भाई बहन हैं उनका संबंध शरीर के साथ है। शरीर जब तक है तब तक वो संबंध रहेगा, उसके पश्चात वो संबंध टूट जाएगा। किंतु ये संबंध जो हैं, ये वाले संबंध जागतिक शरीर के ऊपर निर्भर संबंध नहीं है। ये संबंध का जो मूल कारण या सेंटर पॉइंट है गुरु, और हमारा जिस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ संबंध है जीव का, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातना, वो जो संबंध है वो कोई माने या ना माने, वो संबंध सब समय स्थापित रहता है। उस संबंध से कोई अपने आप को विच्छेद नहीं कर सकता, उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकता, और वो संबंध नित्य है। उसी प्रकार भक्ति राज्य में गुरु के साथ संबंध नित्य है, और उन्हीं गुरु के माध्यम से जो हमारा अनेक गुरु भाई गुरु बहन के साथ जो संबंध बनता है, वो संबंध भी इस जगत जैसा संबंध नहीं, वो भी नित्य संबंध है। तो उसी विषय में शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी समझाते हुए कह रहे थे कि कैसे जब एक व्यक्ति भक्ति राज्य में आता है तो उसका भक्ति राज्य में आना, साधुओं का संग प्राप्त होना, वो एक बहुत विशेष सुकृति के कारण होता है। अपने पूर्व जन्मों की कई जन्मों की सुकृतियां जब संचित होती हैं, तब एक व्यक्ति को शुद्ध साधुओं का संग मिलता है, भगवान की शुद्ध भक्ति धारा में उसका प्रवेश होना प्रारंभ होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी सुकृतियों के बल पे साधु के संग में आता है, तो साथ साथ वो दुष्कृतियां भी लेकर आता है, और उन दुष्कृतियों का प्रभाव उसके जीवन में दिखलाई देता है, उसके स्वभावगत। तो उन सारी दुष्कृतियों को, उन सारे स्वभाव में जो दोष हैं, उनको हमें किस प्रकार देखना चाहिए। ये सारी चीजें, जैसे मधुसूदन प्रभु की, श्री भट्ट कृष्ण प्रभु की जो बातें हमने सुनी कि उनका ऐसा स्वभाव है कि वो जो भिक्षा में चीजें प्राप्त होती हैं उसको वो अपने पास छुपा के रख लेते हैं, और कुछ मेरे को एक पेन दे दो कोई, और आपको फिर से रिपीट करो पीछे वाली बात पहले। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कई सारे लेटर्स में अपने शिष्यों को ये चीजें भी बतलाई हैं। एफेक्शन एंड रिप्रोच में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना कब प्रारंभ करता है, साधुओं के संग में कब आता है, अपने कई जन्मों की सुकृतियों के फल स्वरूप उसको साधु का संग प्राप्त होता है। वो भक्ति में भगवान के प्रति उसकी ठीक भावना
समर्पित होने की भावना उदित होती है। तो जब वो अपनी सुकृतियों के बल पर साधुओं के संग में आता है तो साथ साथ अपने कई कई जन्मों की दुष्कृतियों को भी वो साथ में लेकर आता है और उन सारी दुष्कृतियों के बल पर उसके स्वभाव में कई सारे दोष भी दिखाई देते हैं। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी समझा रहे हैं कि कैसे इन सारी दुष्कृतियों को, जैसे श्री मधुसूदन प्रभु की बातों को हमने सुना कि कैसे वो कुछ कुछ चीजें भिक्षा में जो प्राप्त होती हैं उनको छुपा लेते हैं और अलग प्रकार से सहजिया भाव का दिखाते हैं और कुछ कुछ चीजें जो भी हमने श्रवण करी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो स्वभाव में कुछ कुछ कमियां हैं, दोष हैं, ये बदनुमा दाग जैसे हमने श्रवण किया कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि ये लोग अपना घर त्याग कर, अपना सुख सुविधाओं को, अलग अलग चीजों को त्याग कर यहाँ पर मठ में आए हैं और पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में इनकी जो पुरानी कुछ कुछ दुष्कृतियां हैं उनको हमें ज्यादा हाईलाइट करने की जगह हमें इस चीज का विचार करना चाहिए कि ये कितने विशेष व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से साधुओं को, भक्तों के संग को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं और यहाँ पर वास कर रहे हैं, मठ वास करने का प्रयास कर रहे हैं, साधन भजन करने का, साधन भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति भी आता है। हाँ, गृहस्थ अगर मठवासी जो हैं उनके कमियां दिखाई देती हैं तो उसी प्रकार से जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी भी कमियां दिखलाई पड़ती। इसलिए कम साधक मात्र में ही जो भी गुरु पदाश्रय करते हैं, साधक मात्र में ही तो अलग अलग चीजें रहती हैं। सुकृतियों के फलस्वरूप साधु संग मिला, भजन में रुचि उत्पन्न हुई, कुछ कुछ भजन करते हैं, भजन की क्रियाओं को जीवन में पालन करना प्रारंभ किया, किंतु साथ ही साथ में सिद्ध पुरुष तो नहीं बन जाते ना। साथ साथ में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं बनता, इसलिए कमियां सभी में रहती हैं। इसलिए मुख्य रूप से क्या कहा, जो साधन भजन करने के लिए आए हैं, सुकृतियों के साथ साथ में उनमें क्या रहती हैं, दुष्कृतियां। तो इन सारी चीजों को हमारे को नजरअंदाज करना चाहिए और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इस प्रकार के दोष या कुछ भी स्वभाव में जो कमियां हैं उससे हम उनकी सहायता करें, उससे बाहर निकलने की और उससे ऊपर उठने की हम उनकी सहायता करें, ना कि उनको चार लोगों के सामने एम्बैरेस फील कराएं या उनके साथ पर्सनली भी उनको एम्बैरेस फील कराएं कि आप ऐसा नहीं करें, आपकी ये दोष है। तो उसके लिए श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी श्रील महाराज जी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें बड़ा ही सतर्क रहकर अलग अलग प्रकार से कुछ कथा के माध्यम से कुछ कुछ इस प्रकार से बोल के कि मैं एक अमुक व्यक्ति को जानता था, उसके अंदर इस प्रकार का दोष था और उसने ऐसे ऐसे करके उस दोष को ठीक कर लिया और उसके बाद उसका बड़ा मंगल हुआ। तो अलग अलग प्रकार से युक्तियों के साथ उसको बिना हर्ट करे, बिना उसको एम्बैरेस फील कराए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये चीज हम लोग अलग अलग प्रकार से शास्त्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि कैसे गोपीनाथ आचार्य जी ने शिला सार्वभौम भट्टाचार्य जी की सहायता करी थी और श्री रामानुजाचार्य जी के अलग अलग शिष्यों के विषय में भी हम सुनते हैं और रामानुजाचार्य जी कैसे अपने मौसेरे भाई की उन्होंने सहायता करी थी और जिस प्रकार मुकुंद दत्त उन्होंने श्री गदाधर पंडित जी की सहायता करी। तो ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों से हमें इन सारी सीख को ले लेना चाहिए कि कैसे हमारे आसपास जो भक्त हैं उन सबकी हम सहायता करें। और उन्होंने विशेष रूप से एक चीज बतलाई जो हमने कल श्रवण करी, श्री रामानुजाचार्य जी की जो शिक्षाएं हैं प्रपन्नामृतम, उसमें से एक श्लोक आता है जिसमें बतलाया जाता है कि वैष्णवों के जन्म, वैष्णव कितना निद्रा ले रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अलग अलग उनकी जितनी क्रियाएं हैं उनको कभी भी उसके विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। धीरू प्रभु ऊपर चले जाओ उनके साथ।
वैष्णव किस प्रकार से कितना खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, उनकी निद्रा और उनका जन्म, उनका रूप रंग, इन सारी चीजों पर कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मन में भी नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति से भी ये सारी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी पहले दिन उन्होंने शिला महाराज जी को इस प्रकार से कुछ शिक्षाएं बताई, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने ये बतलाया कि संबंध हमें जानना चाहिए कि हमारा अपने गुरु भाइयों के साथ क्या संबंध है और हमारा किस प्रकार से उनके प्रति स्नेह भावना रहना चाहिए। इस जगत में भी हम देखते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता, घर के परिवार के लोग, उनके प्रति एक ममता रहती है। तो वो ममता क्या हमारी अपने गुरु भाई के प्रति आती है कि नहीं, उन सब चीजों पे भी विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ हमने कल श्रवण किया। कोई चीज अगर रह गई हो गया वैसे तो लगभग का मतलब होता है कुछ आपको और पता है, बता दिया केशव ने कि कल हमने श्रवण किया था जैसे कि भाई कोई इस चिन्मय मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान का भजन हर कोई नहीं कर सकता, उसके हृदय में ये जो भावना आई है बहुत बड़ी भावना है, तो उसको हेल्प करना चाहिए और उसके जो दोष हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। उसको हाईलाइट करके एम्बेरेस ना करें किसी के दोषों को, और बल्कि उनका बंधु बांधव की तरह ही सहायता करनी चाहिए, जैसे ताकि उनके दोष धीरे धीरे चले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे जो गौड़ीय मठ है इनको क्या बताए थे, पारमार्थ हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हम लोग अपने रोग को ठीक कराने के लिए आए हैं। तो हमारा रोग क्या है, हम लोग को भगवान से विस्मृति हो गया और उसके बाद हमारे जितने प्रकार भी अनर्थ है, जितने प्रकार की भी बाधाएं हैं भक्ति में हमारे शरीर से, मन से, तो यही सब हमारा रोग है। तो हम लोग इस रोग को ठीक कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आए हैं और हम लोगों को इसलिए गुरु वैष्णव के गुरुदेव और जो प्रतिष्ठित वैष्णव है उनके गाइडेंस में रहकर साधन भजन करना चाहिए, तभी हमारा ये रोग ठीक होगा। हमने ये भी श्रवण किया था कि जो बद्ध जीव है वह कभी कभार अपनी भूल को स्वयं समझता भी है और उसको फिर छुपाने का प्रयास करता है। वो फिर इस पे अकेले में जाके विचार करता है कि मैं इसे ठीक करने का प्रयास करूं, परंतु कभी कभार नहीं कर पाता, परंतु कभी उसको नजरअंदाज भी कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमें उस पद जीव का एम्बैरेस ना करते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए, ताकि इसलिए हमने ये श्रवण किया कि प्रभुपाद जी ने मटकों का परमार्थिक अस्पताल, कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे रोग हैं उस प्रकार के कि उसको ठीक करने के लिए सहायता चाहिए। तो एक दूसरे की जिस प्रकार घर में हम सहायता करते हैं उस प्रकार सहायता करते करते भक्ति राज्य में आगे प्रवेश करना चाहिए। ये भी हमने श्रवण किया। शालिनी माता, कुछ और स्मरण आता है कल वाली कथा में से? भूल गए महेश्वरी जी? और कोई विषय आपको, कोई और विषय कल वाली कथा में से? इनको दो, आपके साथ में बैठ। नहीं, कोई और विषय नहीं। रुचि दीदी थी कल, बताओ कोई और बात है? ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि किसी गुरु भ्राता में किसी प्रकार की दुर्बलता दिखलाई दे, तब उसके साथ अनुकूल भाव युक्त
प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना ही उचित है, जिससे कि वह गुरु भ्राता उस दुर्बलता के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसी बात में ही सबसे पहले आया कि तुम्हारा जो श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी, इनके साथ में संबंध क्या है। वास्तविक रूप में तो दूसरे उदाहरण के साथ में जो बताया कि हम सभी भगवान के ही क्या हैं, विभिन्न अंश हैं। भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण हम सभी का ही परस्पर में जो संबंध है वो अटूट है। और फिर उस पर भी जब कोई पारमार्थिक विद्यालय में प्रवेश करता है तब संबंध जो है वो और भी अधिक निकटता को प्राप्त करता है। अगर ठीक ठीक रूप में विचार करें तो भगवान और फिर भगवान के समस्त बनाए हुए प्राणी सभी के साथ में हमारा क्या है, अटूट संबंध। क्योंकि हम लोग जीवात्मा, हम लोग जो हैं नित्य वस्तु हैं, चिन्मय वस्तु हैं, शाश्वत हैं और इसी कारण से सभी का ही परस्पर में जो संबंध है वो अटूट है। इसीलिए किसके प्रति वास्तविक रूप में जो अच्छी वाली भावना किसके प्रति नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति बचता नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं बचता जिसके प्रति अच्छी भावना ना रखी जाए। सभी के प्रति ही कैसी वाली भावना होनी चाहिए, जिस प्रकार से अपने प्रति होती, अपने मंगल की कामना, अपने सुख की कामना, मेरे को कोई असुविधा ना हो, मेरा मंगल हो, मेरे को कोई कष्ट ना हो, मेरे को अपने विषय में जो जो चीज आती है वही की वही सारी की सारी क्या होनी चाहिए, दूसरों के प्रति भी आनी चाहिए। और जिसके प्रति वास्तविक रूप में प्रेम होता है उसके प्रति अपने से भी और अधिक शुभ मंगल इत्यादि की कामना होती है। यदि एक व्यक्ति वास्तविक रूप में सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ होता है, अगर वो ठीक वस्तु को, सत्य वस्तु को देख पाता है, समझ पाता है, अनुभव कर पाता है, तब उसको उस अवस्था में वो अपने से भी अधिक सभी के ही मंगल की कामना करता है। भगवान अथवा भगवान के निज जन, इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है कि ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। भगवान ने अपने मुख से इस वचन को बोला भी कि सुहृदा सर्वभूतानाम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, सुहृदा सर्वभूतानाम, मैं सभी का सुहृद हूँ। सुहृद मतलब जैसे अंग्रेजी भाषा में पति पत्नी को अथवा पत्नी पति को परस्पर में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बेटर हाफ। हमारे यहाँ पर जो शब्द है वो तो होता है पति और पत्नी अथवा अर्धांगिनी, बोलते हैं ना इस प्रकार से, ये मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ क्या हो जाता है, अर्ध अंग, मैं और ये मिलकर के ही पूर्ण होते हैं, अर्धांगिनी है। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं कि मेरी पत्नी अथवा मेरा पति जो है ये मेरे बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब कि मैं अपने विषय में जितना मंगल की कामना नहीं करता हूँ उससे अधिक मेरा ये मंगल करने की कामना करते हैं, मेरा हित चाहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं बेटर हाफ। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सभी प्राणियों का क्या हूँ, सुहृत। सुहृत शब्द का अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति अपने हृदय से अपना जो मंगल चाहता है, अपने हृदय से, उससे भी अधिक किसी और का हृदय उसके लिए मंगल की और अधिक कामना करता है। जो दूसरा व्यक्ति अपने हृदय से भी अधिक दूसरे किसी के लिए मंगल की कामना करता है उसको बोलते हैं सुहृद। जैसे एक बच्चा जो है वो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, किंतु उसकी माताजी और पिताजी उसके भविष्य के लिए उससे भी अधिक चिंतित है, ये अपने कल्याण की कामना करता है।
इसके माता पिता इससे अधिक इसके कल्याण की कामना करते हैं। ये अपने लिए परिश्रम करता है, इससे अधिक परिश्रम इसके माता पिता इसके लिए करते हैं। तो इसीलिए माता पिता को बच्चे का क्या कहा जाता है, ये उनके सुहृद हैं। अर्थात जितना वो स्वयं अपना मंगल चाहता है उससे भी अधिक उसका मंगल करने के लिए ये स्वेच्छा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्वाभाविक रूप में उसके प्रति ये भावना रखते हैं। तब इसको क्या कहते हैं, सुहृद। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूं, सुहृद सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का। कोई भी एक प्राणी ऐसा नहीं बचता भगवान जिसके सुहृद ना हो। सभी के सुहृद, चाहे कोई किसी भी आकार में हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, सबके क्या हो कहलाते हैं वो सुहृद। सुहृदा सर्वभूता नाम, कह रहे मेरा ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई प्राणी ऐसा नहीं है, सारे ही मेरे अपने संतान हैं। इसलिए मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसका मैं सुहृद ना हो, कोई नहीं बचता। इसीलिए भगवान की जो विचारधारा, इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ऑल एम्ब्रेसिंग। भगवान जो हैं वो सभी को गले लगाते हैं। भगवान की, जब भगवान का सर्कल, मेरा सर्कल कौन सा है, जब भगवान देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, मेरा सर्कल कौन सा है, संपूर्ण प्राणी जिसके भीतर में समा जाते हैं, उसके उस सर्कल के बाहर में कोई नहीं रहता, सभी उसके भीतर में। तो इसलिए भगवान जैसे सबके सुहृद होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की भांति जो पूर्ण रूप में स्वस्थ, उनके निज जन, उनके कृपा पात्र, सत्य वस्तु के दृष्टा, वो सारे के सारे लोग कैसे होते हैं, सुहृदा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के ही सुहृद। इसीलिए वैष्णव के जो 26 गुण बतलाए, उसमें से एक गुण जो है वो कौन सा बताया, इस विषय से संबंधित गुण का नाम क्या है, आगे आ गया। तो वही का वही शब्द है या नहीं है, वैष्णवों के 26 गुण बतलाए भागवत में। जो भी व्यक्ति वैष्णव होता है उसमें 26 गुण विशेष रूप में प्रकटित होते हैं। उसमें से एक गुण बतलाया विशेष, उसका नाम है, पहला है तितिक्षुआ, दूसरा कारुणिका, तीसरा सूर्यदा सर्वदेही नाम, वही का वही सूर्यदा सर्वभूता नाम, सूर्यदा सर्वदेही नाम। सभी देहधारियों के अर्थात सभी प्राणियों के वो कैसे होते हैं, सुहृद। अर्थात उनके लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता कि जिसके मंगल की वो कामना ना करते हो। अर्थात सभी के ही मंगल की कामना करते हैं, कोई नहीं बचता ऐसे वाला। अगर कोई उनको शत्रु भी देखता है वो उसके भी मंगल की कामना करते हैं। जो शत्रु का कार्य करता है, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में जिन्होंने पिटाई लगाई और जिनके आदेश पर लगाया, मुलुकपति, एक किसी स्थान के नाम में भूल गया हूं, ग्रंथ में लिखा हुआ चैतन्य भागवत में, मुलुकपति एक स्थान के यवन राजा, मुस्लिम राजा, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को कहा कि आपको, जो आपका जन्म हुआ मुस्लिम कुल में, इसीलिए आपको केवल मात्र हमारे जैसे ही उपासना करनी पड़ेगी। आप जो हिंदू लोग जिस प्रकार से ये भगवान की उपासना करते हैं, वैसे वाली आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये आपकी बात स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही, सूर्य एक ही है, सूर्य अलग अलग, सूर्य सबका एक ही है। उसी प्रकार से भगवान भी एक ही है, उनमें अंतर नहीं है। नाम अगर अंतर कर भी दो तो भी तो उससे अंतर आता नहीं। सूर्य को कोई प्रभाकर कहता है, सूर्य को कोई आलोक कहता है, सूर्य को कोई दिवाकर कहता है, किसी भी भाषा में सूर्य को सूरज कहता है। उसको कोई भी नाम क्यों ना प्रदान करे, किंतु वास्तविक रूप में वो है क्या, एक ही वस्तु है ना, अलग अलग है। जब मैंने बोला सूर्य, किसको उद्देश्य कर रहा हूं? जब मैंने कहा आलोक, किसको उद्देश्य कर रहा हूं? जब मैंने कहा प्रभाकर, तो किसको उद्देश्य कर रहा हूं? वस्तु तो वही एक ही है। तो इसी प्रकार से अगर मैंने ऐसी वस्तु जिसके द्वारा मेरा प्राकट्य हुआ, जो सभी को प्रकट करने वाले हैं, जो सृष्टि करता है, जो वास्तविक रूप में हमारे हितैषी हैं, वो तो एक ही हैं।
उनमें तो अंतर आता नहीं। तो इसीलिए मैं अगर उनको आलोक कह के पुकारता हूं, आप उसको प्रभाकर कह के पुकारते हो, इसमें अंतर क्या आता है? इसमें क्या अंतर आता है? और अगर आप किसी एक प्रकार का वस्त्र धारण करके उनको पुकारते हो और मैं किसी दूसरे वस्त्र को धारण करके उनको पुकारता हूं, तो क्या अंतर आता है उसमें? उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये विषय तो विशेष ध्यान देने का नहीं है कि कौन सा वस्त्र पहना है और कौन सी भाषा में बोलते हैं। मुख्य वस्तु जो है वो तो एक ही है जिसको उद्देश्य कर रहा हूं। इसीलिए मेरा जो विशेष रूप में आकर्षण हुआ है, मेरा आकर्षण इसी प्रकार से ही उनको पुकारने का हुआ है, उनके साथ में संबंध रखने का हुआ है, इस प्रकार की भावना से ही उनकी उपासना करने का हुआ है। तो इसीलिए इसमें असुविधा क्या है? किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें असुविधा है। वो सत्य बात को सत्य कह के स्वीकार करना चाहता नहीं मुलुकपति। वो कहता है कि नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसको नहीं मानता। जो आप कह रहे हो कि वो एक ही है व्यक्ति जिन्होंने सृष्टि की स्थिति जिनके कारण होती है, जिनके कारण प्रलय होती है, जिनके कारण हमारी उत्पत्ति है, वो एक ही है, मैं ये नहीं मानता। जिनको हम कहते हैं अल्लाह, वो ठीक है, वही जो है सबके प्रभु हैं। और जिनको तुम कह रहे हो भगवान, वो वही वस्तु नहीं है, वो सूर्य नहीं है, एक ही। तुम किसी और ग्रह को कह रहे हो ये सूर्य एक ही है, सूर्य और ग्रह एक नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, आपकी समझने में भूल है, आपकी अज्ञानता है, मैं परम सत्य वस्तु बोल रहा हूं। किंतु उन्होंने वार्तालाप करना नहीं। वो कहते हैं यदि एक भी है तब भी आपको क्या करना, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे करना। वार्तालाप करना नहीं चाहते, सत्य वस्तु की वार्ता करने से पीछे हटना चाहते हैं, जिद पर अड़ गए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको कहा कि या तो आप क्या करो, मेरी बात मान लो, अन्यथा हम आपको क्या करेंगे, वध कर देंगे, आपकी हत्या करेंगे। तो इन्होंने मुख से बोला, खंड खंड हाय दे जाए यदि प्राण, तबु तो वदने न छाड़ी वो हरि नाम। मैं भगवान को पुकारना और इसी प्रकार से पुकारना, क्यों? क्योंकि इसमें एक होने पर भी इसमें बड़ी स्पष्ट रूप में भगवान की अभिव्यक्ति है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति से पूछे कि आप जिनको अल्लाह कहते हो वो दिखाई कैसे देते हैं, उनसे मिला कैसे जा सकता है, उनकी आंख, नाक, कान, पैर, मुख इत्यादि है या नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं, उनका आंख, नाक, कान, पैर इत्यादि नहीं है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप बोल तो वही वाली वस्तु रहे हो, किंतु जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत अधिक स्पष्टता है। उल्टा आपको भगवान की ठीक ठीक जानकारी नहीं है, आपको ठीक ठीक जानकारी उल्टा नहीं है, और जितनी है वो कैसी वाली है, कम है, बहुत बहुत कम है। आपका अगर उनके प्रति प्रेम हो, कैसे उनसे प्रेम करोगे अगर वो व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्तित्व ही नहीं है उनका अगर आकार ही नहीं है, उनका अगर शरीर ही नहीं है, उनका मुख नहीं है बोलने के लिए, उनके कान नहीं है सुनने के लिए, तब फिर किस प्रकार से उनसे प्रेम करेंगे और उनको पुकारेंगे क्यों? उनके तो कान नहीं, वो तो सुनेंगे नहीं। इस प्रकार की सारी वार्तालाप होने पर वो व्यक्ति स्वीकार करना चाहता नहीं। तब उन्होंने कहा कि हम आपका वध कर देंगे। इन्होंने कहा वध कर सकते हो, किंतु मैं जो जिस नाम के प्रति आकर्षित हूं और इसमें जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम है और जिस प्रकार से सारी वस्तुओं को समझना है वो बड़ा स्पष्ट रूप में है। इसीलिए मैं ये जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मैं अपने मुख से बोलना बंद नहीं कर सकता। ये मेरे बस में नहीं है। आप मेरे प्राण हरण कर सकते हो, किंतु मेरी जिह्वा ये बोलना बंद नहीं करेगी। खंड खंड हाय दे, आप मेरे देह के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड हाय दे जाए यदि प्राण, यदि मेरे प्राण भी चले जाए, तब तो बदने ना छाड़ी वो हरि नाम, तब भी मेरी जो आत्मा है वो ये नाम करना छोड़ेगी नहीं, नाम करना छोड़ेगी नहीं मेरी आत्मा तब भी। तो उन्होंने अब आदेश दे दिया अपने लोगों को, इनको क्या करो, इनको जाकर के इनकी पिटाई लगाओ अच्छी तरह से, एक बाजार में ले जाओ इसको और
वहां पर मनादी करवाओ, सब लोगों को इकट्ठा करो कि जो हमारी बात नहीं मानता हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते, सब लोग अच्छी तरह से देख लें। तो इसलिए बाजार में ले जाओ, मनादी फिरवाओ, सारे लोगों को इकट्ठा करो और सबके सामने बीच चौराहे पर इसको क्या करो, इसको चाबुक के साथ में अच्छी तरह से बहुत सारे लोग मिल करके इसकी चारों तरफ से पिटाई लगाओ। तो वही किया, एक बाजार में लेकर के जाओ, 2 बाजार में लेके जाओ, जब तक इसके प्राण ना निकल जाए तब तक इसको लेकर के मारते रहो। अलग अलग बाजार में ले जाओ, सभी लोग अच्छे से देख लें, इस प्रकार से मेरी बात नहीं मानने से क्या दंड मिलता है, लेकर के चले गए। एक बाजार में पिटाई लगाई, दूसरे में लगाई, लोग हाहाकार करते हैं, इतनी क्रूरता से इनके ऊपर कुछ मत ऐसा आक्रमण करो, प्रहार करो, किंतु वो लोग सुनते नहीं। थोड़ा धीरे कर लो, क्यों वध करते हो इसका, क्यों ऐसे मार लगाते हो, यह अन्याय है, सब बात बोलते। और ऐसे करते करते उनको अच्छी तरह से 22 बाजार में एक के बाद एक 22 बाजारों में मारते 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 जब थक गए बुरी तरह से, और देखा जो उनको वो कुछ भी इनको नहीं कह रहे और हाथ जोड़ करके ये भी नहीं कह रहे मेरे को छोड़ दो, केवल फिर भी हरे कृष्ण बोलते जा रहे। तब इन्होंने क्या कहा कि किसी का 2 बाजार में मार खाने से मृत्यु हो जाता है, किसी का 4 बाजार में अधिक से अधिक मार खाने से हमारे वाली उसका मृत्यु हो जाता है, वो बच नहीं पाता। आपको हमने 22 बाजारों में पिटाई लगाई तब भी आपको कुछ होता नहीं, आप जिंदा पीर हो न क्या हो, आप जिंदा पीर हो। हमारे को बहुत असुविधा होएगी। जो मुलुकपति है वो क्या कहेगा कि हमने ही आपको मारने का ठीक प्रयास किया नहीं, हमने ही कोई बीच में गड़बड़ की है, इसलिए वो हमारे को ही मार डालेगा। तब हरिदास ठाकुर ने बोला जे आपको असुविधा हो रही है, असुविधा होएगी तो आप लोग चाहते हो मैं मर जाऊं, मर जाता हूं, मैं मर जाता हूं अगर तुम्हारे को असुविधा होएगी। फिर भी किसके लिए वो सोच रहे हैं, अगर तुम्हें असुविधा होएगी, तुम्हें असुविधा ना हो इसलिए मैं मर जाता हूं। और क्या किया उन्होंने, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये क्या कर रहे हैं, बिना किसी दोष के, केवल मात्र इस कारण से कि मैं भगवान के इन नामों के प्रति आकर्षित हूँ, निष्पाप हूँ, तब भी ये लोग मेरे प्रति जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं इसके कारण इनका दुर्गति होगा, इनको कष्ट भोग करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ये उस चीज को समझ नहीं पा रहे। किंतु हे प्रभु मेरी प्रार्थना इनका मंगल हो, तब भी ये मूर्खता के कारण इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आप इनका दोष नहीं लेना, इनको क्षमा करना, उनके मंगल की कामना कर रहे हैं तब भी। क्यों, क्योंकि ये कौन है, सुहृद सर्वभूतानाम, समस्त सुहृद सर्वदेही नाम, सभी के ये सुहृद है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो शिक्षा है यही वास्तविक रूप में पवित्र है, यही शिक्षा ही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हमारी इस प्रकार की, क्योंकि हम सभी को किस प्रकार से देखते हैं, भले ही भगवान को ना भी स्वीकार करे कोई, किंतु तब भी वो भगवान की संतान है। ये हमारे जो वेदों की वास्तविक शिक्षा, भागवत की वास्तविक शिक्षा, ये उसका जो सुंदरता है, ये उसका महत्व है, ये बड़ी उच्च शिक्षा है, साधारण शिक्षा नहीं है, बड़ी ही आदर वाली शिक्षा है। और जो उन लोगों को शिक्षा दी जाती है वो क्या है, जो भगवान को नहीं मानेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, वो काफिर है, और उनको आप क्या करो, देखने से ही उनको वध कर दो। इसलिए उनका जो ये शिक्षा है उसमें बहुत अपूर्णता है, कमी है, दोष वाला है, ये उनकी शिक्षा में दोष है। हम लोगों को जो शिक्षा दी जाती है ये कैसी वाली है, बड़ी पवित्र शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा, ठीक शिक्षा है। तो इसीलिए जो समस्त प्राणी, सारे के सारे प्राणी के साथ में हमारा क्या है, वास्तविक रूप में नित्य संबंध। इसीलिए शास्त्रीय वचन क्या आता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी, इस पर रहने वाले जितने प्राणी, अब क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए क्या कह दिया, वसुधैव कुटुंबकम। किंतु कोई प्राणी कहीं पर भी क्यों नहीं रहता, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी ग्रह में, किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के साथ ही हमारा क्या है, नित्य संबंध है।
अटूट संबंध है। केवल मात्र जो बाहरी वस्तुएं वो अलग है, बाहरी वस्तुएं अलग दिखलाई देती है, अन्यथा क्या है, एक ही है। तो इसीलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको सबसे पहले क्या कहा महाराज जी को कि आप का इनके साथ में संबंध क्या है, श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी जी के साथ में क्या संबंध है। संबंध कौन सा है, गुरु भ्राता का संबंध है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा मन के भीतर में भावना कि अगर किसी में कोई कमी भी है, कोई भी कमी किसी में होने पर भी उसकी उस कमी के कारण उसके प्रति एक सहानुभूति होना, संवेदना होना, ये आवश्यक है, न कि कोई दूसरा भाव पोषण करना। दूसरा कोई भाव तो पोषण कर नहीं सकते। तो इसीलिए क्या करना, यदि किसी गुरु भ्राता में किसी प्रकार की दुर्बलता दिखलाई दे, उसमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी है, व्यवहार में, आचरण में, बोलचाल में किसी भी प्रकार की कमी है, तब उसके साथ में अनुकूल भाव युक्त का मतलब यही वाला जो सारा विचार अभी हम लोगों ने श्रवण किया। हरिदास ठाकुर जिस प्रकार से विचार कर रहे हैं वो है अनुकूल भाव युक्त प्रीतिपूर्ण व्यवहार है। हरिदास ठाकुर का जो है वो अनुकूल है। अनुकूल मतलब भगवान को अच्छा लगने वाला, भगवान के विचार अनुसार जो विचार होता है, भगवान के संबंध से जो विचार होता है, उसको क्या कहते हैं, अनुकूल। मेरे अपने अनुकूल होने से होता नहीं, मेरे अनुकूल मेरे प्रतिकूल ये वाला नहीं होता। अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव युक्त प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना। हरिदास ठाकुर जी का क्या था, अनुकूल भाव युक्त प्रीतिपूर्ण व्यवहार था उनके प्रति। और उनका क्या था, उनका जो व्यवहार था वो कैसे वाला था, प्रतिकूल। और वो भाव युक्त था, वो कुभाव युक्त, खराब भावना से युक्त उनका व्यवहार था। खराब भावना है उनके भीतर में। और हरिदास ठाकुर का प्रीतिपूर्ण व्यवहार है, उनका कैसे वाला व्यवहार था, अप्रीतिपूर्ण। किंतु यहाँ पर इन्होंने कहा आप क्या करना, यदि किसी गुरु भ्राता में किसी प्रकार की दुर्बलता दिखलाई दे, तब उसके साथ अनुकूल भाव युक्त प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना ही उचित है, जिससे वो क्या करे, वह गुरु भ्राता उस दुर्बलता के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सके। दुर्बल है, कोई कमी है उसमें, तो उसकी वो जो दुर्बलता है, व्यक्ति गलत कार्य कब करता है, व्यक्ति गलत कार्य कब करता है, जब वो दुर्बल है। अगर वो सबल है तो वो कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता। दुर्बल होने पर गलत कार्य करता है, दुर्बल होने पर भूल करता है। जो भी व्यक्ति भूल करे उसका अर्थ क्या होता है, ये कौन है, दुर्बल। तो उसके साथ में ऐसे वाला दुर्बल व्यक्ति के साथ में ऐसे वाला व्यवहार करना प्रीतिपूर्ण अनुकूल भाव युक्त, जिससे वो क्या करे, गुरु भ्राता दुर्बलता के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सके, वो अपनी दुर्बलता के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सके। साधु संघ में किस चीज का सुयोग मिलता है, कह रहे परस्पर में। भगवान ने जैसा बोला, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। ये भगवत गीता का एक विशेष श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि मेरे जो भक्त लोग हैं वो परस्पर में क्या करते हैं, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, वो एक दूसरे को मेरे विषय में, मेरे विचार के विषय में ठीक ठीक जानकारी देते हैं। परस्पर में मेरे विचारों की चर्चा करते हैं। जब एक साथ में मेरे भक्त लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, मेरी ही वार्तालाप करते हैं, मेरी ही वार्तालाप करते हैं। वो मेरे को बताओ तो भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, आपको अभी तक कितना समझ आया कि भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, आपको भगवान के कौन कौन से विचार अभी तक सुनने के लिए, समझने के लिए मिले हैं, आपने भगवान को अभी तक कितना अनुभव किया है, आपका भगवान के साथ में सचमुच में प्रेम हुआ है। इस प्रकार से परस्पर में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मेरे ही विषय में कुछ न कुछ बात करनी प्रारंभ कर देते हैं। आप अगर परस्पर में देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, कोई चीज ले ली बाजार से और लेकर के खा ली, तो दूसरा वाला व्यक्ति उसको क्या कहता है कि आपने
इसको कृष्ण को अर्पित किया नहीं, ऐसे ही खा लिया आपने, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपका उनके प्रति प्रेम नहीं है, पहले उनको दिया नहीं आपने, उनको दिए बिना आपने ले लिया, आपका उनके प्रति प्रेम नहीं है। अच्छा, प्रेम नहीं हो चलो कोई बात नहीं, किंतु आपको जो नियम है उसका अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपको भय नहीं है। नियम क्या है? भगवान ने आदेश दिया है गीता में कि जो कुछ भी खाओगे मेरे को क्या करना, सारी चीज पहले अर्पण करना, उसके बाद में ही स्वयं खाना। कोई भी चीज मेरे को अर्पण किए बिना नहीं खाना। जो वस्तु मेरे को अर्पित नहीं हो सकती उसको कदापि नहीं खाना। जो वस्तु मुझे अर्पित हो सकती है वो मेरे को अर्पित करके ही खाना, ऐसे खाना नहीं। और अगर कोई मेरे को अर्पित किए बिना खाता है, कौन सा वचन है जिसमें भगवान बोले अर्पित करना मेरे को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला नहीं, एक और श्लोक है, यत करोषि यद अश्नाशी। यद अश्नाशी का अर्थ क्या है? देखो, यत करोषि जो कुछ भी करोगे, यत अश्नाशी जो कुछ भी खाओगे, क्या लिखा? वट एवर यू ईट। यत करोषि उसका क्या लिखा है? यत करोषि का अर्थ क्या लिखा? वट एवर यू डू करोषि। यत करोषि जो कुछ भी करोगे, वट एवर यू डू। फिर यद अश्नाशी वट एवर यू ईट। यद जुहोशी जो कुछ भी अर्पण करना है, ददासी जो कुछ भी देना है, यत तपस्यसी जो कुछ भी तुमने क्या करना है, तपस्या करनी है, कौन्तेया तत् कुरुष्व मद अर्पणम वो मेरे को अर्पित करके करना, मेरे उद्देश्य से करना, मेरे लिए करना। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट उपदेश दिया। आपको अभी भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए आपने भगवान को नहीं दिया और खा लिया, ये मेरे को फिर समझ आया। किंतु प्रेम नहीं होने पर भी भगवान का आदेश भी है कि मेरे को दे करके तभी ले सकते हो, नहीं तो क्या होगा? अगर मुझे दे करके नहीं लोगे तब क्या होगा, उसके लिए भी बतला दिया। आत्म कौन सा श्लोक है? जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। भुंजते तो अगम पापम, मेरे को दिए बिना कोई भी वस्तु अगर आप ग्रहण करते हो तो इसका अर्थ क्या है? आप क्या खा रहे हो? पाप खा रहे हो। आपने सिन दोष किया। सिन मतलब होता है पाप करना। आपने पाप किया है तो कह रहे मैंने क्या पाप किया इसमें? मैंने चीज को लिया, मैंने लेकर के खा लिया, इसमें पाप क्या हुआ? भगवान के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मानना, इसी का नाम पाप, इसी का नाम दोष होता है। इसी के द्वारा आपको दंड मिलता है। फिर जैसे सरकार ने जो नियम बनाया उस नियम का अगर मैं पालन नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दंडित होना पड़ेगा, मेरे को दंडित किया जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान के द्वारा बनाए गए विधान का पालन नहीं जो करता उसको क्या होता है? दंडित होना पड़ता है। उसने पाप किया, ये सिन है। करने वाला व्यक्ति पापी है, दोषी है। करने वाला व्यक्ति क्या है? पापी है, दोषी है। इसीलिए दूसरे श्लोक में वही एक तो ये यहाँ पर आदेश किया, यद करोषि यद अश्नाशी, जो कुछ भी तुम खाते हो वो मेरे को अर्पण करके खाना, भगवान ने साक्षात आदेश दिया। और अगर नहीं इसका पालन करते तो तुम क्या होगा? तुम पाप कर रहे हो, मेरी बात नहीं मानते हो, तुम पाप कर रहे हो, तो उसके द्वारा तुम्हें क्या होगा? पाप का फल मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता के अंत में भी भगवान ने अर्जुन को बोला, ये कौन बात कर रहा है? अंत में भगवान ने अर्जुन को बोला, क्या कह करके? यथेच्छा, मैंने तुम्हें बतला दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा क्या खराब, किसको करने से धर्म होगा, किसको करने से अधर्म होगा, मेरा आदेश और मेरी इच्छा क्या है, मेरी अनिच्छा क्या है, मैंने तुम्हें सारा बतला दिया। किंतु अभी तुम क्या करो? यथेच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैं तुम्हें बाध्य नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो, किंतु तैयार रहो, जैसा करोगे वैसा फिर तुम्हारे को फल प्राप्त होगा, उसके लिए प्रस्तुत रहो। बता दिया। तो अभी जब दो भक्त आपस में मिले, एक भक्त जो है उसने कुछ लेकर के खा लिया तो उसको दूसरा भक्त क्या कह रहा है? तुमने ऐसे ही लेकर के खा लिया, तुमने भगवान को दिया नहीं, तुम्हारे को भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अच्छा, ऐसे वाला अगर प्रेम नहीं है, ऐसी वाली भावना नहीं आती कि
सब कुछ उनको दे करके तभी मैंने लेना है, नहीं भी आता तब भी नियम तो तुम्हें पालन करना चाहिए। भगवान ने देखो बोला है ना, यद अचनाशी, कि जो कुछ भी खाओ मेरे को अर्पित करके खाओ। भगवान ने बोला है ना, तो हाँ बोला तो है, किंतु मेरे को आलस होता है बार बार कि जो भी चीज लाओ फिर पहले क्या करो, उसको धो, फिर उसको धो करके भगवान के सामने रखो, फिर उसमें तुलसी रखो, फिर मंत्र पढ़ो, फिर प्रतीक्षा करो, उसके बाद में फिर लेकर के आओ और फिर खाओ। ये सब करने में मेरे को आलस आता है, ये सब करने में मेरे को आलस आता है। तब फिर भगवान दूसरे भक्त ने क्या बोला, देखो भाई आलस तो नहीं करना चाहिए, अगर आलस करोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें फिर दंडित होना पड़ेगा, तुम्हें फिर दंडित होना पड़ेगा। आलस थोड़ा ना करना, आलसी जीवन किसका होता है। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी बोलते थे इस बात को, आलसी जीवन किसका होता है, पशु का, पक्षी का। मनुष्य का जीवन आलस वाला, कर्तव्य को पालन करने में आलस होगा, ऐसे वाला तो अच्छा नहीं होता। आलस वाला जीवन होता है पशु पक्षी का, पशुओं का, वो पशु जीवन है। मनुष्य जीवन में ये क्या करेगा, जो कर्तव्य निर्धारित किया गया उसको अच्छी तरह से करेगा। ये पशु थोड़ा ना है जो आलस करेगा, तो इसलिए आलस तो करते नहीं, इसके लिए आलस नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारा तो हानि होएगा। एक भक्त दूसरे भक्त को बोल रहे, तो इसलिए अर्पित करके ही लेना। यद करोशी यद अशनाशी, भगवान ने कहा, तो वैसे वाला करो। अगर आप आत्म कारणम, अगर अपने कारण किया तो क्या होएगा, पाप को खाओगे तुम, तो पाप को खाने से फिर तुम्हारे को उसका दंड भी मिलेगा, तो इसलिए ऐसे वाला करना नहीं। तो भक्त आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ करके मद चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, वो मेरी विचारधारा एक दूसरे को बतलाएंगे, उस पर चलने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, बंधु का कार्य करेंगे। ये बंधु का कार्य है। नहीं तो अगर जैसे बच्चे ने पेंसिल चोरी कर ली, उसकी मासी ने उसको बोला नहीं, कथा सुनी है ना ये वाली, बार बार हमने सुनी हुई है ये वाली कथा। एक बच्चा, उसके माता पिता मर गए, गरीब है बहुत, कोई और पालना भी चाहता नहीं, जबरदस्ती मासी के सिर पर पड़ गया तो अपने घर ले गए। अभी उसको जैसे कैसे करके उसका पालन तो कर रही है, स्कूल भी भेज दिया। वो बच्चा स्कूल से रबड़ चुरा करके ले आया, किसी मासी ने देख भी लिया, रबड़ चोरी करके लाया आया, किंतु कुछ भी बोलती नहीं है। और मन मन में क्या कह रही है कि अच्छा ही है, किसी का चोरी करके ले आया, नहीं तो मेरे को कहता खरीद के दो, मेरे 5 रुपए लग जाते। तो इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। थोड़े दिनों बाद वो किसी की ज्योमेट्री बॉक्स कोई चोरी करके ले आया, मासी ने देखा, तब भी कुछ बोलती ही नहीं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा, चोरी करने की आदत भी बड़ी होती जा रही, और वो सामान चुरा चुरा करके अपना लेता जाता है। मासी कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा उसमें से जो कुछ चाहिए होता है वो स्वयं भी ले लेती है, खुद भी ले लेती है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो बहुत बड़ा चोर बन गया। कभी कभी पकड़ा जाता है, ये उसकी चिंता नहीं करते, कभी मार खा के आता है कहीं से। अभी जेल में एक बार फंस गया, फिर भी कुछ नहीं, अब क्या बोलना, अब तो बिगड़ ही गया, वैसे भी पूरी तरह कुछ भी नहीं बोलती। अभी अंत में क्या हुआ, ऐसी वाली चोरी कर बैठा, ऐसे वाले चक्र में पड़ गया कि उसको फांसी हुई। अभी फांसी हुई तो अंत में पूछा गया, तुम्हारी क्या इच्छा है अंतिम, जो इच्छा तुम्हारी बता दो, पूरी कर देंगे। तो क्या अंतिम इच्छा है, ये मेरी जो मासी है इसको मेरे पास में बुला दो, मेरे को इसको कुछ कहना है। मासी को पास में बुला दिया, इसको मेरे बिल्कुल निकट में ला दो, मेरे को इसको कान में कुछ बोलना है जिससे कि कोई और व्यक्ति सुन ना पाए बात को, कान में बोलना है। ठीक है, कान बिल्कुल पास में ले आई, इतनी जोर से उसको काटा अपने मुंह से, उसके कान को अपने मुंह में दांतों में एकदम से पकड़ लिया और इतना जोर से उसको काटता है, चिल्लाती है, रोती है, छोड़ता नहीं। छुड़ाने वाले लोग हैं, छोड़ नहीं रहा, खून खून निकल आया, तभी छोड़ता नहीं। जैसे कैसे करके छुड़ा दिया। अंत में पूछा, ये भाई तुम्हारी ये कैसी अंतिम इच्छा, ये कैसी अंतिम इच्छा। तो कहते हैं, अगर यही मेरी मासी पहले दिन जब मैंने क्या किया था, रबड़ चुराया था छोटा सा, उसी दिन अगर ये मेरा कान मरोड़ती, मेरे को अगर शासन करती, मेरे को कान में समझाती कि तूने गलत काम किया है, ऐसे काम नहीं करना, इसके द्वारा दंड मिलता है, तुम्हारी आदत खराब होती जाएगी, तुम और अपने लिए बड़े बड़े खराब काम करोगे। अगर ये पहले दिन मेरे को सुनाती मेरे कान में,
मेरा कान मरोड़ती, तब क्या होता, आज मेरे को मरना नहीं पड़ता। इसने क्या किया, मेरे बंधु का काम नहीं किया, इसने मेरे को अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसीलिए आज मेरी ये असुविधा हुई है, मेरे को मरना पड़ रहा है। किसके कारण, इसके कारण। तो इसी प्रकार से बंधु जब बंधु होएगा तो वो क्या करेगा, वो सद शिक्षा देगा। अगर मेरे किसी कार्य को देखेगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तो मेरे को बतलाएगा, मेरा सुधार करेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त क्या होते हैं, वो तो सभी के ही सूर्यदा सर्वदेही नाम, ऐसे तो सभी के वो मित्र होते हैं। किंतु अगर उनको कोई दिखाई देता है कि मेरी बात कोई मानना चाहता है, मेरी बात कोई सुनना चाहता है, तो उसके साथ में तो वो क्या करते हैं, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम, मेरे विषय में बार बार बात करते हैं, मेरे उपदेश को सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, डिबेट करते हैं, अच्छी तरह से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पालन करते हैं। ऐसे तो मेरे भक्त होते हैं, परस्पर में एक दूसरे को करते हैं, करवाते हैं सहायता, बोधयन्ते परस्पर। तो इसलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को बोला, इसी प्रकार से आप के तो वो गुरु भाई हैं, अगर उनमें कोई कमजोरी है, कोई ना समझी है, किसी कारण से कुछ करते हैं, तो इसके लिए उसके साथ में क्या करना, वार्तालाप करना, प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करना, अनुकूल भाव रख करके वार्तालाप करना, उनके हृदय को समझने की चेष्टा करना, और वास्तविक सद विचार जो होता है वही उसको बतलाने का प्रयास करना। इसी से क्या होगा, इसी कारण से तो एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना, इसी कारण से तो संबंध होता है कि अगर मैं कुछ खराब करूंगा, कोई कमी करूंगा, मेरे में कोई दोष हो तो आप मेरे को बतलाना। तो इसलिए आप प्रीति पूर्वक उनको उनकी चीजें बतलाना, यही तो साथ में रहने का वास्तविक रूप में लाभ होता है। अन्यथा साथ में रहने का लाभ क्या, साथ में रहने का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार से महाराज जी को आदेश किया। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।